सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। और स्वामी जी क्या कहते हैं, रग यजु साम अथर्वण ये गाँव चारों वेद, गरीबदास घर अगम की कैसे जानो भेद। कि अभी तक चारों वेदों में हमें जो निष्कर्ष निकाल कर दिया गया है कि यही विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, यही सर्वेश्वर है, यही रचने वाला है। अब जैसे रावण को उसके गुरुदेव ने वेदों से निष्कर्ष निकाल दिया, ये विष्णु शिवजी मृत्युंजय है, कालज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब ब्रह्मांडों का रचने वाला है, अविनाशी पुरुष है, ये सब सुख देने वाला है, तो उनने वो निष्कर्ष निकाल कर दे दिया, उस पर आश्रित हो गए। स्टूडेंट की क्या गलती है जब टीचर 2 दूनी 6 पढ़ावे। तो ये सब काम बिगाड़ा हुआ है इन संतों का, इन नकली ऋषियों का, मैं ऋषियों का। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईव जड़ ना जाड़े। अब क्या बताते हैं, चार मुक्ति चितवन लगी, कैसे बंचू ताही, गरीबदास गुप्तार गति हमको दे समझाई। स्वर्गलोक बैकुंठ से या से परे ना ओरे, गरीबदास सठ शास्त्र और 4 वेद की दौड़े। अभी तक हमने जो समझा गया है ये शास्त्र 6 शास्त्र, ये शास्त्र क्या है, 6 जो शास्त्र हैं ये ऋषियों की अपनी अपने अनुभव के लिखी हुई कल्पनाएं, वो अनुभव की पुस्तकें हैं। और वेद बोले हैं प्रभु ने, गीता जी बोली है प्रभु ने, ब्रह्म ने। तो अब जो वेद बोले हैं, जो गीता जी और वेद हैं वो फाइनल हैं, और दूसरे व्यक्ति की सोच अपना अनुभव है वो उस वेदों से नहीं मिलता तो व्यर्थ है। हमने वेदों से फिर प्रारंभ करना पड़ेगा, अपने गीता जी से फिर देखना होगा। जैसे कोई बच्चा गणित का सवाल निकाल रहा है और निकालते निकालते वो नहीं समझ में आया तो उसको फिर मूल रकम से ही पढ़ा जाता है, उस मूल को पढ़ करके फिर आगे फिर दोबारा नए सिरे से स्टार्ट किया जाता है। उसी के लिखे हुए निकाले हुए गलत सवाल पर उलझे रहने से कभी नहीं वो बात बनेगी। इसी प्रकार हमने मूल सदग्रंथों को फिर देखना होगा, पीछे गई सो गई बातें अब फिर संभालनी होगी। क्या बताते हैं, नारद ब्रह्मा जी से रटे ये गाँव शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और परे को देश।
अपनों का मुझे तो नहीं यकीन होता कि स्वर्ग तो ऊपर भी कोई स्थान होगा। परमात्मा कहते हैं तू स्वर्ग की बात कर रहे हो, आप ब्रह्मलोक पढ़ रहे हो, स्वर्ग से भी ऊपर ब्रह्मलोक है। और वो गीता जी में लिखा वो भी फेल है। और गीता जी में ये भी लिखा कि एक ऐसा स्थान है जो कभी विनाश में नहीं आता, उसका भेद मैं ही जानता हूं और नहीं जानता। और क्या बताते हैं, सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो हे गरीबदास तेरे इस काल भगवान ने राख्या जगत सम्मोहे। जिसको तुम परमात्मा मानते हो इसने तुम्हें सम्मोहित किया हुआ है, इसलिए तुम्हारी यहां की इच्छाएं नहीं समाप्त होती। जैसे क्या बताते हैं, तीन लोक के जीव सब ये विषय वास भरमाए, गरीबदास हमको जपे तिसको धाम दिखावे। कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवी, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म और सीवे। क्या बताते हैं परमात्मा के स्वामी जी तेरे विष्णु भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने सब जीवों को यहां उलझा रखा, फंसा रखा है। कैसे? पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 14 के मंत्र नंबर 3, 4, 5 में लिखा है कि अर्जुन, यह प्रकृति दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूं जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु, इन सभी प्राणियों को संस्कार वश कर्म में, देही में, शरीर में उलझा कर रखते हैं। और वही परमात्मा बता रहे हैं, कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवी, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म और सीव। यहाँ की व्यवस्था है जन्म मृत्यु कर्म आधार, जैसा जिसका है वही संस्कार आपको मिलेगा, इससे अलग कोई व्यवस्था आपके भगवान की नहीं है। फिर क्या बताते हैं, सुन स्वामी तो से कहूं, सुन स्वामी तो से कहूं मैं अगम द्वीप की सहल, सतलोक की उस इससे अगम माने आगे वाले लोक की, उन ऊपर के लोक के विषय में बताता हूं। गरीबदास पूछे पढ़े ये पुस्तक लादे बैल, ये ढेर सारी पुस्तकों को याद किए शास्त्र लिए फिर ना, ये सारे जन्म मृत्यु के अंदर ही रहेंगे, ये पार नहीं हो सकते। क्या बताते हैं, पौमी धरणी आकाश थम ये चलसी चंद्र सूर, गरीबदास इस रज बीरज की कहां रहेगी धूर। तारायण त्रिलोक सब ये चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जाते हैं तेरे स्वर्ग पाताल सुमेरु। ये स्वर्ग पाताल सुमेर सब नष्ट हो जाएंगे, तीन लोक भी नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहेंगे। चार मुक्ति बैकुंठे बटिए फना हुई कई बार, गरीबदास अल्प रूप मग के जाने संसार। कहो स्वामी कहाँ रहोगे ये 14 लोक बिहंड, जब ये 14 लोक भी आपके समाप्त हो जाएंगे, जिसमें युग काल भी 3 रूप बनाकर रहता है। ब्रह्मलोक के अंदर भी इसने अलग से लोक बना रखे हैं, नकली सतलोक, अलग लोक, अगमलोक, इंद्र का लोक। कहते हैं ये इस प्रकार के ये 14 लोक भी नहीं रहेंगे, जब तुम कहाँ रहोगे। कहो स्वामी कित रहोगे ये 14 भवन बिहंड, गरीबदास बीजक कहा ये चले प्राण और पिंड। सुन जैसे का तैसा रहे, जैसे का तैसा रहे ये परलोफना प्राण, गरीबदास उस शक्ति को बार बार कुर्बान। एक ऐसा स्थान है जहां पर चाहे कितनी प्रलय हो जाए ये जीव न्यों का न्यू रहता है, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। कोट इंद्र ब्रह्मा जहां, वहां पर कहते हैं सतलोक में, जिनको तुम ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी शक्तिशाली मानते हो, इस शक्ति के तो वहां ना जाने कितने हंस हैं। इन यहाँ के जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनसे ज्यादा शक्ति युक्त तो आप हो जाओगे 10 वर्ष में, आप जो साधना करे हो। लेकिन यह तुम्हारा विनाश का कारण बन जाएगी अगर तुमने जाड़े लाने शुरू कर दिए थे।
तो परमात्मा कहते हैं जो यहां से आप इतने शक्ति युक्त होकर जाओगे जितने शक्ति युक्त वहां से आए थे, इन कमाई से आपने इतना चार्ज करना पड़ेगा अपने आप को कि तुम वहां इन प्रभुओं से भी ज्यादा शक्ति युक्त हो जाओगे। हम गलती यही करते रहे, हम फिर यहीं पर आतिशबाजी दिखाने लगे। प्रभु पाक के वाह भाई वाह, इससे तो बड़ा इसने मेरे को ये कह दिया, मेरा काम बन गया, दुनिया पीछे लग गई और वो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कुछ यहां कर दी, फिर स्वर्ग में और फिर यही रहेगी। तो कहते हैं वहां जो हंस आत्मा सतलोक में ये यहाँ के करोड़ों, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अच्छी शक्ति के हैं वहां पर। कहते कोट इंद्र ब्रह्मा जहां ये कोटि कृष्ण कैलाश, गरीबदास शिव कोट हैं वह करो कौन की आस। कोटि विष्णु जहां बसत हैं, करोड़ों विष्णु बसत हैं उस शक्ति के धाम। गरीबदास गुल भौते है ये अल्फ बस्त निकाम। शिव शक्ति जासे हुए अंत कोट अवतारे, गरीबदास उस लख अल्फ को लख सो हो करतार। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश किससे उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी तो किसी शक्ति ने उत्पन्न किया है, उससे भी ऊपर एक शक्ति, वो शक्ति का मैं मार्गदर्शन करने आया हूं। अब क्या होता है, अब स्वामी जी ने कहा बेटा बच्चा बात सुनो, ठीक है आप जो कह रहे हो बिल्कुल शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, पर विश्वास कतई नहीं हो रहा। क्योंकि एक आज से पहले किसी दूसरे व्यक्ति ने हमें ये कान तक भी बात नहीं पहुंचाई, किसी से स्वप्न में भी नहीं सुना कि ऐसी कहानी है। और मैं 104 साल का बुढ़ा हो गया, 16 वर्ष की उम्र में भक्ति करने लगा था, और ऐसे मंडलेश्वरों से मेरा संपर्क हुआ, उनके मुख पर यह जुबान नहीं थी, ये शब्द नहीं थे, और सारे सत्य हैं जो आप बोल रहे हो, लेकिन आप पर विश्वास नहीं हो पा रहा, ये मेरी व्यवस्था है। परमात्मा बोले विश्वास तो मैं करा दूंगा, मेरा सहयोग दो। फिर रामानंद जी लागे डींग मारन, मैं ना बचपन से साधना योग साधना करता हूं और त्रिवेणी तक पहुंच जाता हूं, मैंने सारे शरीर को कंट्रोल किया हुआ है योग साधना से, मैंने ऐसे अंदर से अपना कमल खोल रखे। परमात्मा बोले चलो आप त्रिवेणी तक चलो, अपना लगाओ समाधि, कहां तक जा सकते हो। अब स्वामी जी ने अपना योग अभ्यास से शरीर में अंदर सुरत पहुंचाई, आगे 3 रास्ते हो जाते हैं, 3 वेणी 3 रास्ते हो जाते हैं। सीधा रास्ता में एक बहुत जबरदस्त एक लॉक लगा है, लेफ्ट और राइट के जो रास्ते हैं, परमात्मा ने बताया ये जो लेफ्ट को रास्ता जा रहा है ये तेरे आपका यहां आप रहोगे जब तक, यहां से आगे नहीं जा सकते। अभी आपकी यहां तक समाधि आएगी जब आपका अंत समय होगा, उस समय तुम यहां फिर आओगे और यहां से ऑटोमेटिकली जिस रास्ते आपने जिस इष्ट की साधना की है उस रास्ते चल पड़ोगे। उस नाड़ी में, इस रास्ते में ऑटोमेटिक वाल लगे हैं, आप जिस लोक के ऊपर पहुंचोगे वो वाल खुल जाएगा, आप अंदर जाओगे वाल लग जाएगा, वो नहीं खुल सकता फिर आपसे, और फिर आप उस लोक में पहुंच जाओगे। वहां आपका संस्कार अलग से निर्धारित होगा, फिर वहां आप अपनी पूंजी के अनुसार वहां आपका जन्म होगा, और उस पूंजी को खा करके नाम कमाई, इस पुण्य कमाई को फिर 84 लाख योनियों में जाओगे इस प्रकार। और ये इधर 88,000 खेड़ों का रास्ता है, और ये सामने जो रास्ता है ये मेरे सतनाम से खुलेगा, तुम्हारी किसी क्रिया से नहीं खुल सकता। जब परमात्मा ने सतनाम उच्चारण किया तो सामने का वो लॉक खुल गया, वो वाल खुल गया, और रामानंद जी को ऊपर लेकर गए। ऊपर दिखा के देखिए बैठा एक ब्रह्मा और एक विष्णु एक शिव रूप में ये काल, ये नकली लोक बना रखे इसने, सतलोक, अलख लोक, अगमलोक, अनामी लोक। इनसे असंख्य ब्रह्मांडों को पार करके, परब्रह्म के भी लोक को पार करके, बहर गुफा को पार करके परमात्मा अपने निज लोक में पहुंचे। वहां पर अपने ही दूसरे रूप में, वास्तविक रूप में प्रभु विराजमान है, जिसके करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोम कूप की शोभा है। कबीर साहब के रूप में, बालक रूप में नीचे से गए थे, उस ओरिजिनल शरीर के ऊपर परमात्मा संवर करने लगे। अब रामानंद जी सोच रहा है वे सतपुरुष, ये है वो पूर्ण ब्रह्म, ये बैठे हुए इनका क्या बात की, वो उस रूप को देखते ही बनता है। और कबीर तो यहाँ का कोई गण देव होगा, इतना सोच ही रहे थे कि रामानंद जी खड़े, वो ओरिजिनल शरीर खड़ा हुआ तकत से, यानी सटेज थे अपने आसन थे, और वो बालक बैठ गए, परमात्मा नीचे दजुहाय रूप में गए थे, और वो परमात्मा जो भगवान दिखाई दे था वो सवर कर रहा है उस अपने बालक पे,
रामानंद जी कह रहे हैं ये क्या लीला हुई, छोटे से बच्चे को भगवान चवर कर रहा है। मन में यह कि इसका बालक होगा ये। इतने में क्या हुआ कि वो नो का नो परमात्मा उस बालक में समा गए और दूसरा कोई वहां भगवान रहा नहीं। कबीर वो बालक रूप कबीर बैठा है उस आसन के ऊपर, चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली घूम रहा है। तब रामानंद जी ने सोचा भाई तो ये भगवान ने पड़ा है, अब तो संशय मिट गई कति भाई और कोई परमात्मा नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म है। इतने में परमेश्वर ने वापस भेज दी सुरती और वो वापस आया तो वो लोग फिर लाग गए नो के नो ब्रह्मरंदर का, और फिर वापस आ गया। वापस देखा सामने वो 5 साल का बालक फिर बैठा है, चरणों में समर्पण दंडवत प्रणाम कर दिया, पैर पकड़ दिए और रोने लग गए। क्या बोले, तहां वाचित चक्रत भया वो देखा फजल दरबारे, गरीबदास सजदा किए हम पाए दीदारे, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि। ओए होए 104 साल के महात्मा जिसके 1400 ऋषि शिष्य थे, आज उस बालक को कहते हैं तू स्वामी, तू मेरा मालिक, और मेरा ज्ञान तो बालक जैसा था आपके ज्ञान के सामने। ओए होए तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, मेरा भरम कर्म किया नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो ही पूर्ण ब्रह्म है, तो ही वास्तविक मालिक है, आज मेरा पूरा विश्वास हो गया। सुन बे सुन से तुम परे और मैं हम उर से हमरे तीर, गरीबदास अवगत बसे ये, गरीबदास सर्वंग में तू अवगत सत्य कबीर। सुन इन सुन विसुन इनसे भी परे असंख्य सुन पार करके सतलोक में भी तू ही है और यहाँ मेरे सामने भी तू ही है। दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजोई। अब तो ये परमात्मा हम तुच्छ बुद्धि जीवों को समझाने के लिए आए हो। आप दोनों ठोर आप ही हो, एक से 2 रूप आप ही ने बना रखे। सामने दिखाएंगे आपको, वेद भी कह रहे हैं कि वो परमात्मा जब आता है कुंवारी बच्चिया से उसकी परवरिश होती है, बालक रूप धारण करता है तो, और वो परमात्मा कबीर नाम है उसका, जब चाहे एक स्थान पर भी आके प्रकट हो सकता है, जब चाहे वो नाना स्थानों पर भी एक समय प्रकट हो सकता है। वो इतना समर्थ है और अपनी महिमा अपनी कबीर वाणी के माध्यम से आप ही सुनाता, इसलिए उसको कवि कहने लग जाते, वो होता है भगवान ही। ये सत्कर मान जा पुण्यात्माओं, परमात्मा अपने पहले सारे प्रूफ छोड़ गए, 600 साल पहले आके सब प्रमाण बता गए कि इस युग में अब ये समय होना है, सत भक्ति का प्रारंभ होना है। अब आप पुण्यात्माओं को समझन में भगवान को देर नहीं लगेगी, और जब तक ये समझ में नहीं आएगा हम इसमें रुचि कर नहीं सकते। इसलिए दास ये प्रयत्न कर रहा है कि आपको ये ज्ञान कराया जाए, ताकि ये भक्ति करना कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ये ज्ञान हुए बिना बात बने नहीं। अब इस ज्ञान में यह है कि आपको सुख भी देगा परमात्मा, इतने देगा बहुत गणेश नाम तय, लेकिन ज्ञान होने के बाद आपको कोई आपत्ति भी कोई भयंकर कर्म की और थोड़े में टल गई तो आप डगमग नहीं हो सकते। और वैसे बिना ज्ञान के आपको 10 सुख हो जाओ और 1 दुख आ जाओ, तुरंत आप फिर वही ढाड़े जुड़ाने के पास चक्कर काटने लग जाओगे, सारा काम बिगाड़ दोगे। इसलिए ये ज्ञान का होना आपके पास अति आवश्यक है। इसलिए दास ये प्रयत्न कर रहा है कि सत्संग के माध्यम से, सीडीओ के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से परमात्मा की समरवाणी का एक निष्कर्ष आप तक पहुंचा दूं, ये आपके लिए एक बाड़ बनी रहेगी। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता रे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलन हारे। अब थर्मल प्लांट से जब बिजली कट जाता है, कोई पंखा मशीन ना चले, उस परमेश्वर की शक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म ये सब जीव पृथ्वी चल रही है। तो कहते हैं तेरे बिना तो मालिक यू पत्ता भी ना ले, तेरे हुक्म बिना। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता हारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे।
तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तू ही यानी वास्तव में जो भगत होना चाहिए वो भी आप ही ने एक रोल किया हुआ है। क्या कर रखा था मालिक ने, जो भी कपड़ा बुनते थे उसको इतना रख लेते थे जो परिवार के काम आता था। परमात्मा ने कोई शादी नहीं कराई थी, एक लड़का जीवित किया था, एक लड़की मरी हुई जीवित की थी, उसको अपने पुत्र पुत्री रूप में रखा था। और 2 मुंह बोले माता पिता और 2 ही मुंह बोले बच्चे थे। परमात्मा ने शादी नहीं की थी, उनका जन्म किसी मां से नहीं हुआ था। अभी तक हमें अज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान नहीं मिला था। और कबीर पंथी भी कई नालायक है, क्योंकि कबीर पंथी ही नहीं, उनको आप ही ज्ञान नहीं है। वो भी अपने अपने तुक्के मारते हैं और यही कथाएं गढ़े बैठे हैं। वो नीरू नीमा को ऐसे पड़ा मिला था, कोई विधवा का पैदा हुआ था। तो ये नीम हकीम लोग थे, इन्होंने भगवान की पहचान नहीं थी, वो जौहरी नहीं है, चाहे वो वैसे कबीरपंथी कहलाते हैं। अब क्या बताते हैं, तुम साहेब तुम संत हो, साहिब मन प्रभु, तुम ही वास्तव परमात्मा हो, आप ही में संत के गुण हैं। और सतगुरु, ओए सतगुरु यानी वास्तविक ज्ञान देने वाले, सच्चा ज्ञानदायक आप ही हो। और तुम हंस, हंस माने एक भक्त, सच्चा भक्त, विकार रहित यानी सच्ची लोला का भक्ति करने वाले, आप ही में वो गुण सारे आधारित हैं, समावेश हैं। और गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंसे, मैं भगता मुक्ता भया। अपने आप को भक्त कहते हैं स्वामी रामानंद जी, और परमात्मा को कहते हैं मैं आपका सेवक, मैं आपका दास, मैं आपका भक्त, मैं तो बेड़ा पार हो गया मेरा। और मेरा कर्म, ये भ्रम कर्म किया नाश, मेरी सारी भ्रमणा भटकना मिट गई मेरे मालिक। गरीबदास अवगत मिले या मिटगी मन की बांस। मन की जो भ्रमणा थी, ऐसा है भगवान, ऐसा नहीं है, कोई यूं कह देता ऐसा होगा, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, कहने लगे अब वह बात समस्या सारी हल होगी। ऐसे गीता जी में कहा कि अर्जुन जब तुझे तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाएगा और नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले शास्त्रों से तेरी बुद्धि टेक कर एक तत्व ज्ञान पर आधारित हो जाएगी, तब तो तू भगत बनेगा, तब तो तू डगमग ना होकर के जैसा भक्त होना चाहिए ऐसा होगा। नहीं तो तुझे कोई बंडा दे तू यूं ही मान जाता था। जब तुझे तत्वदर्शी संत मिलेगा, जब तो तू भगत होगा, भक्ति करने योग्य होगा, प्रारंभ होगा, वो स्टार्ट होगी तेरी भक्ति। मैं भगता मुक्ता भया, कर्म कुंद किए नासे, गरीबदास अवगस्त मिले या मिटगी मन की बांसे। दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो, उतरे हो मगजोय। मग माने यू रास्ता पार कर कोई तू न लंबाए भगवान, सतलोक 16 शंख कोस की दूरी पे, और वहां से हमारे लिए आए हो। अब आपने वेद में पढ़ा कि हे परमात्मा आप दान देने वाले के, पाप के नाश करने वाले हो। वैसे वेद के अंदर जो 4 वेद हैं इनमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। कंप्लीट माने ये रॉन्ग भी नहीं कह सकते, इसको गलत भी नहीं कह सकते, अधूरा है। यहां देव कर्तस्य का अर्थ है, देव माने अच्छी आत्मा, और फिर से साधारण आत्मा, यहाँ अनुवाद भी इन्होंने थोड़ा सा 19-21 किया है। फिर भी देव कर्तस्य का अर्थ है देव के दो, यानी अच्छी आत्मा जो बुराई ना करती, अपना नेक नीति से रहते हैं, वो यदि भगवान का सिमरण करते हैं तो उनके द्वारा किए गए धार्मिक यानी शुभ कर्मों, यानी वो भक्ति सिमरण साधना उपासना, यहाँ उपासना से संबंध है सभी का, कि उपासना चाहे देव अच्छी आत्मा करें और चाहे जनसाधारण करें, उन सब के पाप को परमात्मा नाश कर देता है। अब जैसे किसी का थोड़ा पाप है, जिसी के कम पाप हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, उसी एक माचिस की तिल्ली तक, और जिसके घने हैं, जैसे किसी का सूखा घास पूरा भरा पड़ा है खेत,
तो उसी तिल्ली ने उस सारे को भी नष्ट कर देना है। मान लीजिए कोई ज़्यादा अपराधी है, जैसे सदना जी जो कसाई का काम किया करता था, अजामेल जी, और भी बहुत से प्रमाण दिए हैं। वैसा थी गणका बेटी, तो उन्होंने कितने पाप किए, वो उन्होंने ज़्यादा पाप इकट्ठा कर रखा था, और जो दूसरे अच्छी आत्मा थे उनके पाप थे तो उनके भी, पर उनके कम थे। पर उस सीख की तिल्ली ने तो दोनों को ही नष्ट कर देना है। तो यहाँ यजुर्वेद का यही प्रमाण है कि चाहे अच्छी आत्मा है वो भगवान की भक्ति करे, उनके भी पापों को, अपराधों को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म नष्ट कर देता है। और चाहे पिता करे, चाहे कोई करे, मैं करूं, चाहे अनजाने में हो जा, फिर वो अनजाने के हुए पापों को भी वो नष्ट कर देता है। और जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते तो फिर हमें दोनों ही भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में, 84 लाख योनियों। आपने पढ़ा दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को पीन दी थी वो बढ़ गए अंत अपारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। आगे फिर क्या है भाई, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य वो कंस से बाणों मारे, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे, महाभारत में टटीरी के राखे वो घंटा टूट पड़ा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। पुण्यात्मा आपको अभी बताया था उदाहरण के आपका ना जाने कौन से पुण्य, पिछले जन्म का कोई पुण्य था जिस कारण से आपको परमात्मा की प्राप्ति हो, परमात्मा का यह सच्चा मार्ग प्राप्त हुआ, आप सतलोक आश्रम में पहुंच पाए। अब जैसे हम पहले जो भी साधना किया करते थे उसको सही मानकर करते थे, क्योंकि हमें वही अच्छी लगती थी, उसने हजारों लाखों लोग कर रहे थे। और घर में जो छोटा मोटा सुख होया करता, जिसको हम सुख मानते थे, भाई नौकरी लग गई, पास हो गए, लड़का हो गया, ब्याह हो गया, लड़का हो गया, लड़की होगी, और भी छोटे मोटे जो कार्य थे, कोई मकान प्लाट मिल गया, मकान बना लिया, तो हम ये सोचा करते थे कि हम जो पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, या गीता जी का नित्य पाठ कर लेते हैं, या ज्योति लगाते हैं बाबा श्याम जी की, हमारे को श्री विष्णु जी का पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, इन्हीं से ये लाभ हो रहा है। अब परमात्मा के इस रोशनी से, परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से ये रोशनी हुई कि पता चला कि जो साधना हम कर रहे थे वो तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 के अनुसार थी, वो तो शास्त्र विधि त्याग कर हमारी मनमानी पूजाएं थी, उनसे तो कोई भी लाभ हमें हो ही नहीं रहा था, ये तो पूर्व जन्म का लाभ था। अब जैसे अभी आपने सुना है कि भीष्म पिता और द्रोणाचार्य जैसे ऐसे योद्धा, जिनके नाम से भी वहाँ पूरी सेना कांपा करती कि भीष्म पिता में है और द्रोणाचार्य जिस और हो जाएंगे, जिस सेना की तरफ हो जाएंगे वो तो विजयी होंगे ही होंगे। और कहते हैं, और कर्ण यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि भीष्म पिता और द्रोणाचार्य जो कर्ण से बाणों मारे, वो योद्धा तो मारे गए उस महाभारत के युद्ध में, और टटीरी के, महाभारत में टटीरी के राखे घंटा टूट पड़ा रे। एक पूर्व जन्म की संतनी भक्तनी टटीरी थी, टटीरी एक पक्षी होता है, उसने उसी कुरुक्षेत्र के अक्षेत्र में जहाँ पर यह महाभारत का युद्ध होना था उसमें अंडों को जन्म दे दिया। और जब उसको देखा कि चारों तरफ से सेनाएं आ रही हैं तो उसने अर्ज किया, है परमात्मा आपकी दासी के बच्चों की, अंडों की रक्षा करना।
कहते हैं इंद्र के हाथी का घंटाला टूट गया। वो घंटा बहुत भारी होता था, 88,000 मन का बताया। वो ऊपर से टूटकर आकर के उन अंडों के ऊपर गिर गया। अब वो इसे पाड़ने ना तो कोई उठा सके ना ठा सके। तो वहाँ कहते हैं पूरा महाभारत 18 करोड़ सेना कट के मर गई, अग्निबाण छूटे और पर्वतों को भी, आसपास के पहाड़ों को भी राख बना डाला, लेकिन उस टटीरी भगतनी के अंडों को कोई आंच परमात्मा नहीं आने दी, चाहे कुछ भी निमित्त बनाया। तो पुण्यात्माओं जो वो तो कोई भी साधना नहीं करती थी। वो ना हनुमान चालीसा करती थी, ना साला सरजाया करती, वो ना कोई बाबा श्याम जी ने पूजा करती। श्याम जी का जन्म भी ना हुआ था जब तक, यानी ये पूजा के योग नहीं हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ यही बताना चाहते हैं कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही जीव को लाभ होगा। और फिर क्या बताते हैं भाई, दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को पीन दई थी वो बढ़ गए अंत अपारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। देते को हर देत है जहां तहां से आन, और नहीं दिया वो मांगते फिरना, फिर प्रभु सुने नहीं कान। आज आप देख रहे हो एक मनुष्य है जो कूड़ा करकट कागज चुग चुग कर अपना गुजारा कर रहा है। वो भी इंसान है, वो भी मानव शरीर है। उनका दास ने देखा, एक बार हम पुस्तक छपवाने के लिए चांदनी चौक नई दिल्ली, अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। कहें कबीर चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। कहें कबीर चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे। मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। अप्रेमियों, परमात्मा की प्यारी पुण्यात्माओं, थोड़ा सा विचार करके देखो। कर्म से ज्यादा जीव प्राप्त नहीं कर सकता जो भाग्य में है। इन बातों का जब से सृष्टि रची है उसी समय से ज्ञान है कि किए हुए कर्म का इस पृथ्वी मंडल पर जीव भोग गए। अब सुनी बात उस पर असर नहीं हुआ हमारे पर, उसके बावजूद हा हड़बड़ और खेचातानी अपनी सियाणपत या कति काम नहीं करे। और फिर भी हम सब काम नहीं करते, तो इसका कारण यह है कि हमने पूरा विश्वास नहीं है कि जो बात हमने सुनी या सत्य है। इसमें दूसरा कारण एक और बताया संतों ने, अगर भाग्य से ज्यादा आप चाहते भी हो तो भी संत शरण में आइए, आपको विधि बताई जाएगी। भाई मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग कर। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो।
कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींदर जी के संग में, सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींदर जी के संग। कहे मुनींदर सुनो हनुमान, तुम उलझे फीके रंग में। कहे मुनींदर सुनो हनुमान, तुम उलझे फीके रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत के जंगन। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत। देखा सतलोक की चांदनी, पथ बूझा चरण पकड़ के। पथ बूझा चरण पकड़ गए, मन के मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई के मुक्ति का मार्ग जोर। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो के मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई साहेब जोग जीत के सत्संग में, एक दिन आगे काग भूसंडा। जोग जीत के सत्संग, एक दिन आगे काग भूसंडा। मन ऐसा सत्संग नहीं सुन्या मैं, फिर लिया 9 खंडा। मन ऐसा सत्संग नहीं सुन्या 9 खंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, जब मिटा काल का दंडा। उपदेश लिया सुमरण की, जब मिटा काल का। वो करे अदीनी बंदगी, सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणा बीच पसर के, सतगुरु पसर के मुक्ति का मार्ग। के मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो के मुक्ति का मार्ग जोर। सत्संग किया था सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़। कहे सत सुकृत के स्वाद बतावे, गूंगा खा के गुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बता, गूंगा खा के गुड़ ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लागी गर्दन मुड़ने। अकड़ घनी थी ज्ञान, फिर लागी निर्गुण उपदेश लेवे सतगुरु से। फिर सुरत अगम को सर के, फिर सुरत अगम को सर
के तेरे गमक सर के। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को